तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला संशोधन अधिनियम 1951। जी। इस संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर कुछ उचित प्रतिबंधों की अनुमति दी। अच्छा। इसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए, और सबसे जरूरी, इसने संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां संशोधन अधिनियम 1956। इसने राज्यों का जो मौजूदा वर्गीकरण था ना, पार्ट ABCD वाला, हाँ, वो श्रेणियां। उनको खत्म कर दिया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। और एक और बात थी शायद इसमें। जी। उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया गया। अच्छा, अब अगला 9वां संशोधन अधिनियम 1960। हाँ, ये थोड़ा अलग था। 1958 के भारत-पाक समझौते के तहत पश्चिम बंगाल में एक जगह थी, जी बेरुबारी संघ क्षेत्र, जी, उसे पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया था। ठीक है। अब 10वां संशोधन अधिनियम 1961। इसके द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। और फिर तुरंत बाद 11वां संशोधन अधिनियम 1961। जी, इसने उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव किया। क्या बदलाव था? पहले दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती थी। जी। उसकी जगह एक निर्वाचक मंडल, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज, का प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रक्रिया को सरल बनाया गया। अब 12वां संशोधन अधिनियम 1962। इसके जरिए गोवा और दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। और फिर उसी साल 13वां संशोधन अधिनियम 1962 भी आया। हाँ, इसने नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया और उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए। ठीक है। अगला 14वां संशोधन अधिनियम 1962। इस संशोधन के द्वारा पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। मतलब 60 के दशक की शुरुआत में कई नए क्षेत्र जुड़े। बिल्कुल। अब आते हैं 15वें संशोधन अधिनियम पर, 1963 का। इसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु थी उसे 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया। अच्छा, और उच्च न्यायालयों के रिट जारी करने के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। समझ गया। अब भाषाओं से जुड़ा एक संशोधन, 21वां संशोधन अधिनियम 1967। जी, बहुत महत्वपूर्ण। इसके जरिए सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। ठीक है। अगला 22वां संशोधन अधिनियम 1969। इससे मेघालय नाम के एक नए राज्य का निर्माण किया गया। असम से अलग करके, है ना? जी बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही चर्चित संशोधन पर, 25वां संशोधन अधिनियम 1971। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। इसने संपत्ति के अधिकार को सीमित किया। जी, यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 25वें संशोधन ने इसे सिर्फ सीमित किया था, जबकि 44वें संशोधन ने इसे बाद में हटाया। ये अंतर जरूरी है। ठीक है। अगला 26वां संशोधन अधिनियम 1971। इसने रियासतों के जो पूर्व शासक थे उन्हें दिए जाने वाले प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। मतलब वो सारी पेंशन और भत्ते बंद हो गए? जी, पूरी तरह से। और आज के लिए हमारा आखिरी संशोधन, 31वां संशोधन अधिनियम 1972। हाँ, ये सीधा साधा था। लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, जो आज तक उतनी है। जी। पहला है 36वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 1975। हाँ, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है। अगला है 41वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 1976। इसने राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु थी उसे 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया। 60 से 62? हाँ जी। और फिर आता है 1976 का ही 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ये तो काफी बड़ा था। हाँ, बहुत। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान थे, जैसे प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जी। ये 3 शब्द जोड़े गए। अच्छा। और मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया भाग 4A में। ओके, मौलिक कर्तव्य और कुछ? जी। राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने से बढ़ा के 1 वर्ष कर दिया गया था। एक बार में 1 वर्ष? हाँ, और इसके अलावा 3 नए निदेशक सिद्धांत भी जोड़े गए। कौन कौन से? एक तो था समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, हाँ। और दूसरा
उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, मतलब 42वें संशोधन ने काफी कुछ बदला। जी। इसके बाद है 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977 का। हाँ, इसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र को फिर से बहाल किया। किस संबंध में? रिट जारी करने और न्यायिक समीक्षा के संबंध में। अच्छा, तो जो शक्तियां कम हुई थी हाँ। वो वापस दी गईं। बिल्कुल। फिर अगला 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जी, इसमें आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन किया गया और संपत्ति का अधिकार भी इसी में था ना? है ना? हाँ, बिल्कुल। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। जी, और एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब जीवन का अधिकार और अपराधों के लिए सजा से संरक्षण, ये बने रहेंगे। हाँ, हमेशा। आगे बढ़ते हैं 47वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1984। इसमें भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, और उसी साल 1984 में 50वां संशोधन भी आया। जी, इसने संसद को एक विशेष अधिकार दिया। क्या अधिकार? कि वो खुफिया संगठनों में काम करने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। अच्छा, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जी। फिर आता है 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985। ये तो बहुत चर्चित है। हाँ, क्योंकि इसने 10वीं अनुसूची जोड़ी दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में। जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। बिल्कुल वही। चलिए अब बात करते हैं 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की, जो 1989 में आया। ये युवाओं के लिए एक बड़ा कदम था। हाँ, क्योंकि इसने वोटिंग की उम्र कम कर दी थी। जी, लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, इसके बाद 65वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1990। इसके तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। एक नेशनल कमीशन। जी। फिर 71वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। इसका संबंध भाषाओं से था, सही है? हाँ, बिल्कुल। इसके जरिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में। जी। और अब आते हैं 1992 के एक और बहुत ही ऐतिहासिक संशोधन पर, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। हाँ, ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर था। इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। संवैधानिक दर्जा? जी, और इसी के लिए संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो एक पूरा नया ढांचा तैयार किया गया। हाँ, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए। अगर ये रिवीजन उपयोगी लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कालानुक्रमिक रूप से आगे बढ़ते हैं और 74वें संशोधन से शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। जी, इस संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों मतलब अर्बन लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा दिया। अच्छा, तो इसके तहत संविधान में कुछ जोड़ा भी गया होगा? हाँ, बिल्कुल। इसके तहत एक नया भाग 9A, जिसका शीर्षक था नगर पालिकाएं, और साथ ही 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अगला है 85वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001। ये संशोधन सरकारी सेवाओं से जुड़ा है। ओके। इसने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में वरिष्ठता को मतलब सीनियरिटी इन प्रमोशन को संवैधानिक वैधता प्रदान की। समझ गई। अब 86वें संशोधन पर आते हैं, जो 2002 में आया था। ये तो शिक्षा से जुड़ा था, है ना? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था। इसने प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट बना दिया। इसके लिए कोई नया अनुच्छेद जोड़ा गया था? जी हाँ, एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही। अच्छा। और इतना ही नहीं, इसने बचपन की देखभाल के लिए अनुच्छेद 45 को भी संशोधित किया और अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा। यानी काफी व्यापक बदलाव थे इसमें। जी। आगे बढ़ते हैं 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। ये किस बारे में था? इसने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग था उसे 2 अलग-अलग निकायों में विभाजित कर दिया। 2 अलग निकायों में? मतलब अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया और एक नया अनुच्छेद 338A जोड़कर
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, ताकि दोनों पर ज्यादा केंद्रित ध्यान दिया जा सके। बिल्कुल ठीक है। और 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, इसने मंत्री परिषद के आकार को, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की साइज को सीमित कर दिया। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। तो क्या सीमा तय की गई? इसके अनुसार मंत्री परिषद का आकार लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। 15%? ठीक जी। अब बात करते हैं 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 की। ये भाषाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषाएं थी वो? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है जी। अब कुछ साल आगे चलते हैं। 97वां संवैधानिक अनुसंशोधन अधिनियम 2011। इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? इसने सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। अच्छा, जैसे 74वें संशोधन ने नगर पालिकाओं को दिया था। हाँ, कुछ वैसा ही। इसके लिए अनुच्छेद 43B जोड़ा गया और सहकारी समितियां शीर्षक से एक नया भाग 9th B भी शामिल किया गया। अगला है 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014। इसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन या NJAC की स्थापना का प्रावधान किया था। हाँ, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। जी बिल्कुल, लेकिन संशोधन इसी के लिए लाया गया था। ठीक है। अब 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। इसका क्या महत्व है? इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। इसके माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि सीमा समझौता था उसे लागू किया गया। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को? जी। अब एक बहुत ही चर्चित संशोधन 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016। हाँ, ये तो सब जानते हैं। इसने वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST की शुरुआत की और एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली प्रदान की। बिल्कुल। चलिए, अब 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में बताइए। ये आरक्षण से जुड़ा है। इसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। और ये आरक्षण कहाँ लागू हुआ? शिक्षा और सरकारी रोजगार में। ठीक है। इसके बाद आया 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2020। इस संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें थी उन्हें समाप्त कर दिया। तो अब वो आरक्षण का प्रावधान नहीं है? जी, अब नहीं है। अगला है 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2021। इसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया। अच्छा, तो ये राज्यों की शक्ति से जुड़ा था। हाँ, SEBCs की सूची बनाने के लिए राज्यों की शक्ति को फिर से स्थापित किया गया। और अंत में सबसे हालिया 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023। जी, ये महिला आरक्षण से संबंधित है। इसके तहत क्या प्रावधान है? इसने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है। तो ये थे कुछ सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन। जी, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अगर ये रिवीजन उपयोगी लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।